भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमां वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री श्री निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब भक्तों का स्वागत है निर्जला एकादशी के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। और जिसने अभी फास्ट ब्रेक नहीं किया वो अभी फास्ट ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि 7:20 तक का टाइम है और हमें 7:20 का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है, क्या पता 7:15 का हो 7:10 का हो, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा 20 मिनट पहले पारण कर लेना चाहिए। कुछ भी चावल का दाना या कुछ भी ऐसा खा लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। तो जिन्होंने नहीं किया पारण वो पारण कर लें क्लास से पहले। क्लास करते करते आदमी भूल जाता है। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद, इसका अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या है श्लोक संख्या 9, जो कि इस प्रकार से है। राज्य कामो मनुन्देवान निर्वृत्तिम त्वभिचरन् यजेत काम कामो यजेत सोमम कामः पुरुषं परम। राज्य कामो मनुन्देवान निरितिं त्वभिचरन् यजेत काम कामो यजेत सोमम कामः पुरुषं परम। राज्य कामो मनुन्देवान निरितिं त्वभिचरन् यजेत काम कामो यजेत सोमम कामः पुरुषं परम। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, राजकामो मुनुन्देवान् नृत्यं तव विचरन् यजेत् काम कामो यजेत् सोमं काम पुरुषं परम्। ओके, और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राज्य कामो यस। मनम देवं निरतं तदभिचरं यजेत काम कामो यजत सोमम अकामम अकाम पुरुषं परम। ओके, तो कल हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान के आध्यात्मिक विकास करना है तो ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करनी चाहिए। और अगर किसी को अपने वंश की रक्षा करना है या कुल की उन्नति उसको चाहिए तो उसे मरुदगण और अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और इससे और पहले हमने एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी थी कि किसी को ये चाहिए तो उसकी पूजा करो, वो चाहिए तो उसकी पूजा करो, है ना। तो आज का जो श्लोक है इसमें सुखदेव गोस्वामी और आगे कह रहे हैं, जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ, कितना सुंदर श्लोक है। तो अंत में देखो, घूम फिर के जो भागवत महापुराण है ये लॉलीपॉप नहीं पकड़ाता है। ये क्या करता है, जो वास्तविक उद्देश्य है जीवन का, घूम फिर करके उसी बात पर आता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जो राज्य सत्ता पाने का इच्छुक है उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए।
जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, उसे असुरों की पूजा करनी चाहिए और जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी भी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं रखता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आह! तो हम सब लोग ये लास्ट वाला ही कर रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मुक्त आत्मा के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन हैं। जो व्यक्ति मुक्ति की आकांक्षा करता है, उसके लिए सब भोग किसी काम के नहीं। जो लोग बहिरंगी शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं, केवल वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते हैं। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी को भौतिक भोग को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती और जबकि जो भौतिकवादी है, वो समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है। भगवान ने ये घोषित किया है कि जो भौतिकवादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपनी इंद्रियों के नियंत्रक होने की स्थिति में नहीं होते और इस प्रकार विमूढ़ सिद्ध होते हैं। जो भौतिक इच्छाओं की कामना करते हैं और देवताओं से ये भौतिक भोग मांगते हैं, उनका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता है और उनको ये भौतिक भोग तो मिल जाते हैं, लेकिन इंद्रियों पे जो एक कंट्रोल होता है, वो नहीं मिलता है। ये इसी तरह से हो गया, किसी को बोला बेटे तुझे ऑफिसर बनना है या तुझे आम खाने हैं? उसने कहा पहले तो मैं खाऊंगा पीऊंगा। बोला शर्त एक ही, अगर खाएगा पिएगा नींद आएगी और तुझे ऑफिसर नहीं बन पाएगा बेटे। तो फिर तो वही है, हम इंद्रियों के नियंत्रक नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति जब हमारी होती रहेगी तो इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे आएगा? लेकिन जो मुक्त आत्मा है, मुक्ति चाहता है, वो इन सारी चीजों का बिल्कुल इच्छुक नहीं होता है, वो लास्ट वाला इच्छा करता है। वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की पूजा करता है और बदले में क्या मिलता है उसको? उसको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण मिलता है, कंट्रोल मिलता है अपनी इंद्रियों पे। और जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयमित है, इंद्रियों पे कंट्रोल है, उससे बड़ा फल कोई दुनिया में हो नहीं सकता। क्योंकि कंट्रोल्ड इंद्रियां, संयमित इंद्रियां भक्ति में बहुत प्रगति करवाती। भक्ति में प्रगति करने के लिए सीमित इंद्रियां बहुत बाधक होती हैं, जो संयमित इंद्रियां नहीं है। और अगर संयमित इंद्रियां हैं, तो हम भक्ति में बहुत आसानी से प्रवृत्ति कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती हैं या नियंत्रण की स्थिति में नहीं होती हैं, इसीलिए इस प्रकार के लोग विमूढ़ सिद्ध हो जाते हैं। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, और विमूढ़ मतलब और ज्यादा मूर्ख। तो ऐसे लोग और ज्यादा मूर्ख सिद्ध हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं। कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति तो विमूढ़ है ही, लेकिन इनके जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो और ज्यादा विमूढ़ होते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से कहते हैं ना कि जैसे कोई बहुत मूर्ख है, मूर्खाधिपति, मतलब मूर्खों में से भी सबसे बड़ा मूर्ख जो होगा, वो उनका लीडर कहलाएगा। जैसे कोई ज्ञानी होता है तो जिसको ज्यादा ज्ञान होगा वो लीडर हो जाएगा। ऐसे मूर्खों में जो ज्यादा मूर्ख होगा वो लीडर कहलाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे भी बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर और मूर्खता पूर्वक ये प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सा फल प्राप्त कर सकता है। तो क्यों क्यों वो मूर्ख नेता क्यों बनते हैं? क्योंकि वो मूर्खता और खुल के करते हैं। बाकी लोग मूर्खता थोड़ा छुप छुप के करते हैं। जैसे भक्ति में भी किसको लीडर बनाया जाएगा? उसको बनाया जाएगा जो खुल के प्रभुपाद की वाणी का प्रचार करेगा, खुद के भागवतम का प्रचार करेगा। जो छुप छुप के करेगा उसको लीडर कैसे बनाया जाएगा? तो ऐसे ही मूर्खता में भी होता है, जो खुल के मूर्खता का प्रचार करेगा वो मूर्खों का लीडर कहलाएगा। और फिर ऐसा प्रचार न केवल श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम की शिक्षाओं से विपरीत है, अपितु मूर्खता पूर्ण भी है। और ऐसा प्रचार जो लोग करते हैं, वो श्रीमद् भागवतम की इच्छाओं का उल्टा तो है ही, और साथ ही साथ मूर्खता पूर्ण भी है। और यह उसी तरह है जैसे किसी भी विभिन्न यात्री टिकट के बल पर एक ही गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना। ये तो इस तरह से है, तरुण लोग कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली का टिकट लिया था, पर नहीं, मैं इसी टिकट में आप बॉम्बे भी जा सकते हो, इसी टिकट में आप चले जाओ कनाडा चले जाओ, टिकट तो ले रखा है मैंने। ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं किसी भी देवता की पूजा करो एक ही फल प्राप्त होता है। नहीं, भागवतम पढ़ के तो देखो। भागवतम में भगवान साफ-साफ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के मुँह से कि इस देवता की करोगे तो ये मिलेगा, उस देवता की करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन ये कहते हैं कि सब एक है, सब एक है, किसी की पूजा करो एक जैसा ही फल मिलेगा, एक ही बात है। और बोलने में ये इतना अच्छा लगता है, जैसे कई बार भौतिक संसार में भी ऐसे ही होता है कि लो जी आप खा लो। कहता है एक ही बात है, आपने खाया मैंने खाया। एक बात कैसे हो सकती है यार? मान लिया ज़हर है, ज़हर के लिए बोल रहे हो तूने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। जो खाएगा वो मरेगा, जो नहीं खाएगा वो ज़िंदा रहेगा। एक ही बात कैसे हुई? अलग-अलग बात है। उसी प्रकार से ये
यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे, अच्छा प्रभुपाद जी भी उदाहरण दे रहे हैं इस तरह से यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो वो उससे दिल्ली से बंबई नहीं जा सकता, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को नाना प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। किसी भी पूजा की यह प्रक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ जितने लोग हैं 26, 27, 30, 28 जो भी हैं, ये सब लोग इसी कैटेगरी के। ये लोग किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते, भोग वासना नहीं करते, व्रत रखते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और जो ये पूजा है भगवान की, यही पूजा लविंग डिवोशनल सर्विस कहलाती है, भक्तिमय सेवा कहलाती है। और शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, अर्थात सकाम कर्म तथा अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। कोई तर्क वितर्क नहीं, सेवा करनी है तो करनी है। और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है। कोई बोले कि हाँ भाई तुम कृष्ण की भक्ति करते हो तो हम किसी और देवता की पूजा करते हैं, तो अंतर क्या है? एक ही बात तो है। प्रभुपाद बोले नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शुद्ध भक्ति से किया गया जो फल होता है वो अलग होता है, और जो अन्य सकाम इच्छाओं से की गई भक्ति होती है उसका फल अलग होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की जाएगी। सामान्यतया श्री भगवान किसी भी इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे कोई अभक्ष्य चीज है, मैंने देखा एक बार, तो उसका बेटा जिद कर रहा है, जिद कर रहा है, मैं खाऊंगा, मैं अंडा खाऊंगा, ऐसे जिद कर रहा है। तो उसकी माँ कह रही देख हमारे घर में तो बनेगा नहीं और मैं अपने हाथ से दे नहीं सकता, ये दे नहीं सकती। तो उनके घर में कोई थी काम करने के लिए आती, बोली तू देना उधर दूर जाकर के, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तो ऐसे ही भगवान सुविधाएं देते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो इच्छा करेंगे हम लोग तो वो करेंगे, लेकिन वो सीधे सीधे अपने हाथ से कभी हमें ऐसी चीजें नहीं प्रदान करते। वो क्या उसके लिए वो ऐसा वरदान अपने पूजकों को देते हैं, देवताओं को दे देते हैं भाई कि चलो तुम दे देना है, जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया है। तो पूरे निष्कर्ष प्रभुपाद जी निकल रहे हैं कि हमें भौतिक भोग की इच्छाएं कम करनी चाहिए। और इसके लिए कैसे कम होगा? तो प्रभुपाद सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कीजिए, जिन्हें यहाँ पर परम कहा गया है, और ऐसे भगवान भौतिक वस्तु के परे हैं। श्रीपाद शंकराचार्य भी कहते हैं नारायण परो व्यक्तात्, परमेश्वर भौतिक चक्र के परे हैं। तो अब जो अगला श्लोक आएगा, ये श्लोक प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं और अन्य भक्त भी बहुत कोट करते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन श्लोक आपके दिमाग में डाल देता हूं मैं। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधि, तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामो सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधि, तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। तो जो ये श्लोक है, इस श्लोक को तो जो ये श्लोक है इसका अर्थ है जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वो चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। चाहे वो कामी हो, चाहे वो मोक्ष कामी हो, चाहे वो उदारदी हो, निष्काम भक्त हो, जिसकी भी बुद्धि, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है ना, प्रभुपाद जी सीधे सीधे कह रहे हैं, जो भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है, भले वो उस भौतिक इच्छाओं से जुड़ा हुआ हो या उसके मन में बहुत इच्छाएं हो या इच्छाएं नहीं हो या मुक्ति की इच्छा हो, उसे सभी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो आप लोग भी अगर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए। एक स्टेंजा लेंगे इसका, बाकी कल पढ़ेंगे। तात्पर्य में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही हैं जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति अर्थात भगवान के शरीर की किरणों में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ये ब्रह्म ज्योति भगवान से अलग नहीं है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य लोक से भिन्न नहीं होती हैं। अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुति की गई है, यहाँ पर सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है।
पिछले अध्यायों में बताया गया कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परम लक्ष्य भक्ति योग है, और उसी प्रकार इस अध्याय में ये घोषणा की गई कि विभिन्न देवताओं की नाना प्रकार से पूजा करने का लक्ष्य केवल भक्ति योग है। अगर आप और देवी देवताओं की भी पूजा करते हो और ज्ञान योग का पालन करते हो, कर्म योग का पालन करते हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस हो और एक दिन हम भक्ति योग को प्राप्त कर सकें। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की कामना रखता हो या बहुबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग को अपनाना चाहिए। अगर आप बोलोगे प्रभु जी, यहाँ पर पिछले श्लोक में लिखा गया है कि जो भौतिक भोग की इच्छा नहीं रखता उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसे तो करनी ही चाहिए, लेकिन आगे कह रहे हैं जो बुद्धिमान है और अभी इच्छाएं हैं हमारे अंदर भौतिक भोग की, तब भी हमें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से कुछ मांगना भी है तो प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु जी कि अभी जो है मेरा इतना लेवल नहीं है, मेरे अंदर से इच्छाएं गई नहीं है, भगवान आप ही इन इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूँ, तो मैं आपका हूँ, इसलिए जो भी मैं चाहता हूँ आप ही से मांगना चाहता हूँ, कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। किसी को भोग की वस्तुएं भी चाहिए तो यहाँ अपने पिताजी से मांगेंगे, सुप्रीम पर्सनैलिटी, हमारे असली पिताजी है ना। तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए। तो इस श्लोक को हम आगे कर लेंगे। फिलहाल आप सभी भक्तों का स्वागत और धन्यवाद।